Praise the Lord. Look here. पासवान की ओर देखिए। Hallelujah. Hallelujah. Amen. I welcome you once again in the name of our Lord Jesus मैं Christ. आप सभी का फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। As I always say that there should be a great joy to come in the house of God. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर के भवन में आने के समय हमारे चेहरे पे एक बड़ा आनंद होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Because we must be eager to come and have fellowship. क्योंकि हमें हमेशा उत्सुक रहना है और तत्परता से परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में संगति में आने के लिए उत्सुक रहना है। So today I am sharing on waiting upon the Lord. और आज मैं जिस विषय पे आपको बताऊंगा वो है परमेश्वर की बाट जो It है। is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, once again I come to you in the name of फिर Jesus. से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। Father God, I just want to thank and praise you पिता परमेश्वर तुझको धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति for तारीफ your करता beautiful हूँ, presence. तेरी महान उपस्थिति के लिए। Master, I pray, स्वामी मैं प्रार्थना करता open the हूँ, understanding of the people, Lord. लोगों की समझ को तू खोल दे, That Lord, whatever has been shared, ताकि प्रभु जो कुछ वचन इनके साथ बांटा जाता है that may penetrate their heart, और देखिए इनके हृदय में वो बसने पाए, that may bring forth fruits in their life. इनके जीवन में वो प्रतिफल लाने पाए। Master, I thank you स्वामी मैं तुझको धन्यवाद and देता I हूँ, praise you मैं तेरी स्तुति करता and I हूँ, take the uttermost इस care बात के प्रति सावधानी बरतता to give you हूँ, all the glory, सारी महिमा तुझको to give देने you all the में, honor, सारा आदर तुझको देने and में, to give you all the सारी praise. प्रशंसा तुझको In देने the में। mighty name of Jesus, I प्रभु यीशु pray. मसीह के महान नाम से प्रार्थना करता Amen. हूँ। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Waiting on God is very important. परमेश्वर की बाट जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात Especially है when we are living in a world which is very fast. और खास करके उस संसार में जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है जब उस पे रहते The हैं people, they want instant answers. और हर एक व्यक्ति तुरंत में अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहता Like है। there is instant coffee, so people want instant answers, instant blessings. जिस प्रकार से तुरंत बनने वाली कॉफी लोगों को पसंद है वैसे ही लोग तुरंत प्रार्थना का उत्तर तुरंत आशीष को पाना चाहते Now हैं। in this coming generation, इससे आने वाले जो समय है people expect everything to happen fast. लोग चाहते हैं, उनकी अपेक्षा है कि हर एक बात जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए They seems to be so busy. और वो इतने व्यस्त दिखाई देते Even हैं, in their spiritual life, they seem to be so busy अपने आत्मिक जीवन में भी बहुत ही व्यस्त दिखाई that देते they हैं forget to wait upon God. कि वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर की बात उनको जोना है। Hallelujah. हालेलुया। It is very important if you want God that He should speak to you. ये To wait upon बड़ा ये Him. बड़ा आवश्यक है कि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे तो परमेश्वर की बात आपको जोना है। See, the God of the Bible, the Almighty God, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर He है never acts anything hastily. वो जल्दबाजी में किसी कार्य को नहीं करता है। He is a God of patience. वो संयम बरतने वाला परमेश्वर है। In dealing with man, मनुष्य के साथ में जब in व्यवहार dealing with करता his है sins, वो उनके मनुष्य के पापों के साथ जब व्यवहार He is करता very है patient. वो बड़े संयम के साथ में He संयम gives बरतता है mankind always a chance and another chance. और वो हर बार मनुष्य जाति को एक के बाद एक मौका देते जाता If है। God would have not have patience, यदि परमेश्वर के पास में संयम नहीं होता everybody would have perished by now. हर एक व्यक्ति अब तक तो नाश हो चुका In the होता। same way, God wants that we should have patience and wait upon Him. उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि वो संयम हमारे पास में भी हो और परमेश्वर की हम बात जो है। Then the question is, why we should wait upon और God? सवाल फिर ये उठता है कि क्यों हमें परमेश्वर की बात जोना है। We should wait upon God to know His mind, to know His will. हमें परमेश्वर की बात इसलिए जोना है ताकि हम उसके इच्छा को जान सके, उसकी योजनाओं को The जान Bible सके। says in 2 Timothy chapter 1 verse 7, दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में बाइबल it कहती says है God has given us the spirit of sound mind. कि परमेश्वर ने हमको एक अच्छा मन, एक अच्छी आत्मा दिया है। 2 verse 16. पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत में बाइबल कहती He है says He has given us the mind of Christ. उस टाइम में मसीह का मन दिया है It is that we should be trained to wait upon Him. ताकि हम इस बात को सीखें कि किस प्रकार से परमेश्वर की हमें बात जोना है। Hallelujah. 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 Now that doesn't mean that every time we are just thinking as God is thinking. और इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम उसको सोचते रहे जैसे परमेश्वर सोच रहा है। Now God trains us with His Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है। He puts the laws and His will
in our minds and He writes it in our heart. और अपनी व्यवस्था को और अपनी इच्छा को वो हमारे अंदर में डालता है, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखता है। In other words, He gives us the potential. दूसरे शब्दों में वो हमें इस बात को करने के लिए काबिल बनाता He है, gives us the ability to understand Him. उसको समझने के लिए वो हमें योग्यता प्रदान करता है। See, God's thoughts are not our thoughts. परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में फर्क है। The Bible says in Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. यशायाह की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में बाइबल कहती है, The Bible says that His thoughts are higher और उसका विचार जो है वो ऊंचे हैं than ours. हमारे विचारों की As the अपेक्षा। heavens are higher than the earth. जिस प्रकार से जो आकाश है वो पृथ्वी के ऊपर है, इतना अंतर है। My dear brothers and sisters in Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाइयों और waiting बहनों, upon God परमेश्वर की बात जो is है an exercise for us to calm our mind. वो हमारे लिए एक व्यायाम की समान है, अपने जो दिमाग है उसको शांत रखने के लिए। It is to connect ourselves with God वो है कि अपने आप में सुधार लाना परमेश्वर so के that साथ, we can receive signals. ताकि उसके पास से बातों को हम प्राप्त करने पाए। See, it is different from praying. प्रार्थना से ये अलग है। When we are praying, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, always you'll find that whatever we have in our heart, whatever desire we have, we just keep praying. हम इस बात को पाते हैं कि जो भी चीज हमारे अंदर में हम कहना चाहते हैं, हम प्रार्थना में उसको बोलते जाते हैं। We don't have time to listen to God what He wants to say, but we keep saying whatever we have in our heart. और परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनने के लिए हमारे पास भी समय नहीं होता है, केवल अपनी बातों को उसको बोलते जाते हैं And we keep saying and saying. और बोलते जाते हैं। But there is a time when we have to be silenced in the presence of God to listen to Him. लेकिन एक समय ऐसा हमें रखना है कि उसके उपस्थिति में शांतता से हम बैठे और उस बात को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता If है। you're too busy in your spiritual life, if you're too busy in your worldly life, God cannot speak to you. यदि आप अपने सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में यदि ज्यादा व्यस्त है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करने नहीं पाएगा। Because your mind and your spirit is not set right. क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका जो दिमाग है, वो परमेश्वर के साथ में एक सिधाई में नहीं For है। example, when we have to go out of the house, there are so many thoughts in our minds that we have to do this, we have to do that, we have to do this. और जिस प्रकार से यदि हमें बाहर जाना है तो कई प्रकार के विचार हमारे दिमाग में एक साथ चलते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना And है। when we come also back in the house, there are so many thoughts what we have to do now. जब वापस बाहर से भी आते हैं घर में तो अंदर आने साथ ही अनेक प्रकार के विचार चलते हैं कि घर में क्या क्या काम को करना है। While we are sleeping or while we are lying down on the bed, still there are a lot of thoughts that in the night, like tomorrow morning, what I have to do. जब अपने बिछौनों पर लेटे रहते हैं या जब सोने के लिए जाते हैं तब भी दिमाग में ये विचार चलते हैं कि कल सुबह उठ के क्या करना है, क्या So करना here है। our mind is not set. यहाँ पर हमारा जो दिमाग है वो एक जगह पे व्यवस्थित नहीं है। Constantly it's working and thinking that what it has to be done. आगे रुके वो सिर्फ सोच रहा है कि उसको क्या करना So है। you cannot expect that God will start speaking to you right और यदि इस now. प्रकार से आपकी स्थिति है तो आप परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो उस समय Because में God आपसे knows बात करे। that that is not the right time to speak to you. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो सही समय नहीं है आपसे बातचीत करने See, का। God will not speak when you have an agitated or turbulent type of mind. और यदि आपके अंदर में एक हठीला मन है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करने नहीं Or पाएगा। you are always busy. या हमेशा आप व्यस्त रहते हैं। Remember, when God speaks, He wants that you should be attentive to His इस बात voice. को हमेशा याद रखें, जब परमेश्वर बातचीत करना चाहता है तो सबसे पहली बात वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हमारी जो कान है, हमारा जो मन है, वो उसकी ओर लगे रहें। Even while we are praying or we are waiting on God, we must be very careful. जब हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की बात जोते हैं तो बड़े सावधानी पूर्वक इसको हमको करना है। The Bible says in Psalm chapter 25 verse 4 to 5. वचन संहिता उसकी 25वें अध्याय उसकी 4वीं और 5वीं आयत में बाइबल कहती है It says, "Show me your ways, O Lord. कि हे परमेश्वर अपने मार्ग को मुझे दिखा, Teach me your path. ओ अपने मार्ग को मुझे सिखा, Lead me in your truth and teach me." तेरे सच्चाई के मार्ग में मेरी अगुवाई कर और तू मुझे अपने सत्यता की बात को Then it goes सिखा। on to say, "On you I wait और उसमें आगे लिखा है क्योंकि मैं तेरी बात जोता हूँ all day." हर दिन। See, even if you have prayed for something, you have to wait on the चाहे Lord. आपने किसी विषय के प्रति प्रार्थना क्यों न किया है तो भी परमेश्वर की बात आपको जोना है। Many people now we have been in this world we have become such a way that we just want instant answer. और संसार में लोग इस प्रकार से बन गए कि प्रार्थना का तुरंत उत्तर उनको चाहिए। You wait upon the Lord. आपको परमेश्वर की बात जोना है, Seek His presence. उसकी उपस्थिति को खोजना है।
Seek His presence. उसकी उपस्थिति को खोजना है, Study the Word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़े। Hallelujah. हालेलुया। Now waiting on God is knowing His mind. और परमेश्वर की बात जोने का मतलब है उसके दिमाग को जानना। For an example, you can take it this way. उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, Like how a servant waits upon his master. किस प्रकार से एक जो नौकर है वो अपने मालिक की रास्ता देखता The है। Bible gives this example. बाइबल इस बात का उदाहरण It देती है। says in Psalm chapter 123 verse 2. भजन संहिता उसके 123वें अध्याय और उसकी दूसरे आयत में लिखा It है, says, as the eyes of the servant look to the hand of the master, जिस प्रकार से दासों की आंखें उसके स्वामियों की ओर लगी रहती है and as the eyes of the maid to her hand of her mistress, और जिस प्रकार से जो नौकर है उसकी जो आंखें हैं वो अपने मालिक की ओर लगी रहती so है, our eyes should look on to the Lord of उसी God. प्रकार से हमारी भी आंखें हैं परमेश्वर तेरी ओर लगी रहेगी। We must constantly look unto our Lord that what instruction He wants to give. और लगातार हमें परमेश्वर की ओर निहारना है कि परमेश्वर क्या निर्देश हमें देना चाहता I है। will give you an एक example. उदाहरण आपको देता हूँ, Like we go to a hotel, जब हम किसी होटल में जाते हैं there the waiter is standing there. और वहाँ पे जो वेटर है वो वहाँ पर खड़ा Now you होता है। entered the hotel, you have taken your chair, you sat in जब your आप होटल place. में जाते हैं अपने टेबल को आप लेते हैं, जब कुर्सियाँ लेके आप बैठते The हैं waiter is waiting upon you that when you go to just look at him and call him. और जो वेटर है वो आपकी प्रतीक्षा करता है कि कब आप उसको बुलाएंगे और अपने ऑर्डर को उसको देंगे। Hallelujah. He हालेलुया। keeps looking at you. वो आपकी ओर देखता है, As soon as you call him, जैसे ही आप उसको बुलाते He हैं comes. वो दौड़ के आता yes है, sir, what do you वो want? पूछता है कि बोलिए आपको क्या चाहिए। Hallelujah. 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 And if the waiter is taking a lot of time, यदि वेटर ज्यादा समय लगा रहा है आने के लिए then you lose patience. तो आप चिढ़ जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you want good food, यदि आपको अच्छा भोजन चाहिए, tasty food, अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, wait. रुकना पड़ेगा, Wait. रुकना पड़ेगा। So in the same way, उसी प्रकार when से you want God to speak to यदि you, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत when you करे, want that God should instruct your यदि life, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर निर्देश दे, when you want something from the Lord, that the Lord will change your life, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर से ऐसी बातों को प्राप्त करें जिसके द्वारा आपका जीवन बदल जाए, just wait upon Him. आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है, Wait upon Him. उसकी बात आपको जोड़ना Don't make है। haste. जल्दीबाजी ना If you make करें, haste, you will not receive यदि anything. आप जल्दबाजी करेंगे अपने आशीष को खो देंगे। Patiently wait. संयम के साथ में रहें And you see the Lord will start speaking. और इस बात को देखें कि परमेश्वर आपसे किस प्रकार से My बातचीत dear brothers करेगा। and sisters in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई और बहनों, Another thing is why we should wait upon the Lord. दूसरी बात क्यों हमें परमेश्वर की बात जोड़ना है। When we wait upon the Lord strengthens us. जब हम परमेश्वर की बात जोड़ते हैं परमेश्वर हमें बलवंत करता है। See, many times you have found that you are going through discouragement. कई बार अपने जीवन में इस बात को पाते हैं कि निराशा भरी जनक स्थिति Many से हम times, जाते हैं। especially nowadays, you ask anybody, they say बहुत टेंशन है. आप किसी को भी खास करके अभी पूछे, हर व्यक्ति बोलेगा मैं बहुत टेंशन में हूँ। They say I'm going through stress. वो कहेंगे कि मैं बड़े तनाव से होकर गुजर रहा Oh, the हूँ life is very और difficult. जो जीवन है वो बहुत ही कठिन हो I चुका can't है। do this, I can't do मैं ये that. नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर Always सकता। there is a discouragement in one's और life. हर एक बार एक व्यक्ति के जीवन में निराशा है। You know something? क्या आपको मालूम है एक बार The weapon of discouragement is the most important weapon for Satan. शैतान के पास भी निराशा का जो हथियार है सबसे महत्वपूर्ण हथियार है And he especially uses these weapons against the believers, against those who believe on Lord Jesus. और विश्वासियों के विरुद्ध में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में ही वो उसका इस्तेमाल करता है। Because when discouragement comes very soon, the believers they start breaking down. क्योंकि जब निराशा जीवन में आती है तो बड़े जल्दी ही विश्वासी जो है उसका विश्वास डगमगाने लगता है Immediately their whole confession will start changing. और वो तुरंत से उनका पूरा जो विश्वासी का जो अंगीकार है वो बदलने लगता They है will start confessing negative things. और नकारात्मक बातों का अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। So the only way which you can protect yourself is to come running in the presence of God and wait upon Him. और केवल एक ही बात के द्वारा अपने आप का बचाव कर सकते हैं, दौड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसके सामने में उसकी बात जोते The हैं। Bible says, "Fear not." परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 The Hallelujah. Lord tells you today, fear not. परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मत डर। He says, fear वो not. कहता है कि मत डर। He says, for I am with thee. वो कहता है क्योंकि मैं तेरे He साथ says, हूँ। I am with thee. वो कहता है कि मैं तेरे साथ में No हूँ। matter what discouragement today you're और इस going बात से through, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस निराशा से no तू matter होकर what जाता है, stress you're going चाहे through, किसी प्रकार के तनाव से क्यों ना होकर but जाता है, today the Lord is saying unto you, लेकिन आज परमेश्वर आपसे
कहता है Fear कि not, मत डर, fear not, मत डर, for I am with क्योंकि thee. मैं तेरे साथ में If हूँ। today you have discouragement in your यदि life, आज के दिन आपके जीवन में oh निराशा yes, है, you go in the presence of God. आप केवल